फरवरी की इस कड़कड़ाती ठंड के अंदर भी लोगों का एक बड़ा हुजूम सड़कों पर आखिर क्यों है? उनकी पीएम मोदी से क्या मांगे हैं? क्या है वो चार मांग जो वो पीएम मोदी से कर रहे हैं? लद्दाख के लेह जिले में लोग फिर से सड़कों पर उतर आए हैं। कड़कड़ाती ठंड में भी बड़े पैमाने पर विरोध की रैलियां हो रही हैं। हजारों लोग सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं। 4 फरवरी यानी कि संडे को भी प्रदर्शन जारी रहा। सोशल मीडिया पर कई सारे इसके वीडियोस आ रहे हैं जिसके अंदर बड़ी तादाद में नारे लगाती और अपनी मांगे बताती भीड़ खूब दिख रही है। इससे पहले 3 फरवरी को भी वहां पर कंप्लीट शटडाउन यानी कि पूरी तरह से बंद का ऐलान किया गया था और इस ऐलान के लिए 4 मांगे हैं उनकी। तो मैं वो 4 मांगे सबसे पहले आपको बताता हूं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इलाके में बंद का आह्वान किसने किया था? एक तो लैब जो कि आह्वान लेह एपेक बॉडी है और दूसरा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी केडीए ने किया था। इनकी तरफ से 23 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक ज्ञापन सौंपा गया था जिसमें उनकी 4 मुख्य मांगे हैं। पहली, लद्दाख को राज्य का दर्जा दिया जाए। दूसरी, लद्दाख को 6ठी अनुसूची के तहत यह दर्जा दिया जाए और तीसरी है लेह और करगिल को संसद में अलग अलग सीटें दी जाए। इसके अलावा चौथी और आखिरी मांग उनकी यह है कि नौकरी आरक्षण के लिए लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए यानी कि एलपीएससी, जैसे हर राज्य का अलग अलग होता है, यूपीपीसीएस और हरियाणा वाले का। अब इसका जो समर्थन है कौन कर रहे हैं? सोनम वांगचुक। अब ये कौन है? आपने 3 इडियट्स देखी, उसमें जो रणछोड़ दास छाछड़ का किरदार है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है, तो उन्हें वो भी इसका समर्थन कर रहे हैं। 3 फरवरी को लेह लद्दाख की लगभग 1/4 आबादी भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत लद्दाख में लोकतंत्र की बहाली और इसकी सुरक्षा के लिए लेह के ऐतिहासिक पोलो मैदान में इकट्ठा हुई है। इन लोगों ने प्रधानमंत्री से भी अपनी मांगों को लेकर अपील की है। लैब और केडीए के कानूनी सलाहकार हाजी गुलाम मुस्तफा ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जब से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी बना है तब से ही एपेक्स बॉडी और केडीए चारों मांगे उठा रही हैं। हमारी सभी पावर्स जो कि जन केंद्रित थी कमजोर हो गई हैं। जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे तो विधानसभा में हमारे 4 सदस्य थे और विधान परिषद में 2 सदस्य हमारे हुआ करते थे। अब विधानसभा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व बचा ही नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, गुलाम मुस्तफा ने आगे कहा कि जब से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से इस इलाके में कोई गैजेटेड नौकरी के मौके नहीं आए हैं, जबकि जम्मू कश्मीर में 2 बैच पहले ही चालू हो चुके हैं। यानी कि वो कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में जब थे तब तक सही थे, जब से अलग हुए तब से बिखर गए हैं और तीसरा बैच जल्दी वहां पर चालू भी होने वाला है। लद्दाख को तुरंत एक लोक सेवा आयोग की जरूरत है। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर उसे पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म कर दिया था। उस वक्त लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और बीते 2 सालों से वहां के लोग पूर्ण राज्य को लेकर, संवैधानिक सुरक्षा को लेकर अपनी मांगे उठा रहे हैं। इससे पहले भी ये कई तरह के अनशन हमें कश्मीर में देखने को मिले थे, हमें लेह में देखने को मिले थे, हमें लद्दाख में लगातार अनशन देखने को मिल रहे हैं। अब एक बार फिर कड़कड़ाती ठंड में लोगों का हुजूम सड़कों पर उतर आया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बड़ी भीड़ को टैकल करने के लिए किस तरह का मूव अपनाती है। क्या वो इनकी मांगों को मानेगी या फिर वो अपने हिसाब से काम करे, क्योंकि इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले कोई भी सरकार नाराजगी लोगों के बीच तो बिल्कुल नहीं चाहेगी। आपको क्या लगता है, क्या केंद्र सरकार मांगों को मानेगी और इस अनशन को खत्म करवा पाएगी? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।